Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and again I welcome you all in my YouTube channel, The Exam Toppers. टेंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हमारा प्रेजेंट के चारों पार्ट पूरे हो चुके हैं और पास्ट के भी चारों हो चुके हैं। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया है फ्यूचर एंड डेफिनेट वी हैड कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस की हमारी पहले ही बात हो गई है। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वी मस्ट यूज़। अब फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर से मतलब ये है जो काम फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन कंटिन्यूस से मतलब ये होता है जो काम चल रहा होगा। जैसे कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, हम आराम कर रहे होंगे, वह टीवी देख रहा होगा, पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, हम घर पर आराम कर रहे होंगे। मतलब कि बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर जो हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि टेंस कौन सा हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जैसे कुछ सेंटेंस है हमारे पास हिंदी वाले, ऋषि क्रिकेट खेल रहा होगा लास्ट में यूज़ हुआ। हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। पापा घर पर आराम कर रहे होंगे। ऋषिका स्वेटर बुन रही होगी मतलब जैसे वो स्वेटर बुनते हैं ना घर पे बैठ के, अपन जो लेडीज़ लोग बुनते हैं ऐसे ऐसे करके पूरी स्वेटर बनती है, उसी की बात कर रहे हैं हम। यस, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये तो कुछ 4 सेंटेंसेस भी है, बट ऐसे कितने ही सेंटेंस हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास में स्ट्रक्चर है, हमारे पास सब्जेक्ट you know very well about it, which does something, then as a auxiliary we will use here will के बाद आएगा be भी as a auxiliary यूज हुआ है, एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट। ing क्यों यूज़ किया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट continuous tense, that's why we must use first form plus ing. This one is basic requirement of continuous tense. Yes. अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो क्या बन जाएगा, ऋषि इज सब्जेक्ट हियर, दैट्स व्हाई वी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ऋषि विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ऋषि क्या कर रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। ये बी की जगह स्पेस दे सकते हैं हम, ऋषि विल बी। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, तो हम इस सब्जेक्ट वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। दूसरा है हमारा पापा घर पर आराम कर रहे होंगे, तो क्या होगा, फादर विल बी टेकिंग रेस्ट एट होम। एट होम मतलब घर पर, एट होम क्या हुआ यहाँ पर, एट होम इज फ्रेज। ऋषिका स्वेटर बुन रही होगी, तो ऋषिका सब्जेक्ट है, ऋषिका विल बी नीटिंग स्वेटर। नीट, यहाँ पर जो के हैं, के लेटर साइलेंट है, तो के को प्रोनाउंस नहीं करना है, नीट होता है। और नीट से क्या हो जाएगा, नीटिंग मतलब कि बुन रही होगी, तो ऋषिका विल बी नीटिंग स्वेटर। लेकिन और भी ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं हमारे, कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे हमने बोला कि वह ऑफिस जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू ऑफिस। हम घर पर खाना पका रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग, पकाने के लिए कुक आ जाएगा, कुकिंग फूड। अगर खा रहे होंगे तो ईटिंग फूड, जा रहे होंगे तो गोइंग। हमने बात की कि हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होंगे, तो वी विल बी मेकिंग फन विद आवर फ्रेंड्स। ऐसे और भी हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज वी यूज्ड हियर अफर्मेटिव फॉर्म और सेंटेंस विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, और उसके पहले एक चीज़ और समझ लें हम कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम बहुत बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेल का भी यूज़ होता है। तो शेल यूज़ होता है आई और वी के साथ। किसके साथ, आई और वी के साथ। बट आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो दैट
शेल का यूज़ यहाँ पर करना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में से इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, नहीं भी करे तो हमारा काम हो जाता है। तो हमने यहाँ पर शेल का यूज़ नहीं किया है और सबके साथ क्या लगाया है, विल लगाया है। क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर हमने शेल का यूज़ नहीं किया देन शेल का क्या हुआ, तो शेल कहाँ गया हमारा। शेल का यूज़ करते हैं अपन मॉडल्स के साथ, जो उसमें करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, और जो हिंदी वाले सेंटेंस होंगे उसके अंदर क्या जाएगा, सब में नॉट लग जाएगा। ऋषि क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, पापा घर पर आराम नहीं कर रहे होंगे, ऋषिका स्वेटर नहीं बुन रही होगी। मतलब सारे के सारे सेंटेंस क्या हो गए अपने, नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव हो गए तो विल के साथ नॉट लग जाएगा। यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया तो क्या बन गया, ऋषि विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ भी नॉट लग जाएगा, यहाँ भी नॉट लग जाएगा, यहाँ भी नॉट लग जाएगा और यहाँ भी नॉट लग जाएगा। सभी सेंटेंस के अंदर नॉट लग जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, ऋषि विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब ऋषि क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। फादर विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट एट होम, पिताजी घर पर आराम नहीं कर रहे होंगे। ऋषिका विल नॉट बी नेटिंग स्वेटर, ऋषिका घर पर स्वेटर नहीं बुन रही होगी। वह स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग इन स्कूल। मम्मी खाना नहीं पका रही होगी, तो मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड एट होम। पिताजी पत्र नहीं लिख रहे होंगे, फादर विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ऐसे कितने ही सेंटेंस हमारे हो सकते हैं, बट हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब कि क्या वो ऑफिस जा रहा होगा, क्या हम पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या पापा आराम कर रहे होंगे, क्या मम्मी खाना पका रही होगी, क्या बच्चे मस्ती कर रहे होंगे, क्या पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या वह जा रही होगी, वह आ रही होगी, व्हाटएवर। तो क्या होता है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा क्या से। स्टार्टिंग में आएगा क्या, यहाँ पर क्या के लिए हमको व्हाट नहीं लगाना है। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। तो क्या हुआ यहाँ पर, इंट्रोगेटिव देखो, लुक एट द बोर्ड, विल बाहर, सब्जेक्ट बाद में आएगा बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क यू मस्ट पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस बिकॉज यू आर मेकिंग इंट्रोगेटिव फॉर्म। यस माय डियर फ्रेंड्स, देन सेंटेंस क्या होगा, ये जो विल है हमारा, विल बाहर आएगा। क्या करेंगे हम, विल को ऐसा कैसा बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा विल, बाकी पूरा वैसा का वैसा, नथिंग टू बी चेंज्ड। यहाँ पर भी विल बाहर, बाकी पूरा वैसा का वैसा, और यहाँ पर भी विल बाहर, बाकी पूरा का पूरा ऐसा। यहाँ पर भी विल बाहर, बाकी पूरा का वैसा, नथिंग टू बी चेंज्ड हियर। तो क्या हुआ यहाँ पर, विल ऋषि बी प्लेइंग क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, बिकॉज नाउ योर sentences are in interrogative form. That's why you must use here question mark at the end of the sentences. Yes, will Rishi be playing cricket? Will we be learning English? Will father be taking rest at home? Will Rishika be knitting sweater? और भी ऐसे sentences कितने भी हो सकते हैं, but it's also not compulsory that always be used here. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट्रोगेटिव। कंपलसरी नहीं होता कि इंट्रोगेटिव हो, यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर, एंड यू नो वेरी वेल विच वन इज ऑक्सिलरी, विल इज ऑक्सिलरी हियर, दैट्स व्हाई वी प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आएगा आपका, नॉट के बाद बी अपनी जगह पर वैसा का वैसा रहेगा, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड
ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, नॉट लग जाएगा। क्या ऋषि क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? क्या पापा घर पर आराम नहीं कर रहे होंगे? क्या ऋषि का स्वेटर नहीं इधर आएगा, सॉरी, नहीं बुन रही होगी। मतलब कि सब्जेक्ट की बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस रहेगा हमारा ये सब विल सब्जेक्ट और यहाँ आएगा नॉट, अगेन नॉट, नॉट, नॉट। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो सेंटेंस क्या बनेंगे आपके? सेंटेंसेस विल बी हियर, विल ऋषि नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या ऋषि क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल वी नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे? नेक्स्ट वन इज विल फादर नॉट बी टेकिंग रेस्ट एट होम? विल ऋषिका नॉट बी नीडिंग स्वेटर? क्या ऋषिका स्वेटर नहीं बुन रही होगी? और भी ऐसे कितने ही सेंटेंसेस हम ले सकते हैं और इन सब के साथ हम WH वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। WH वर्ड का यूज़ कहाँ होगा? अब तो आपको याद हो गया होगा, पूरी तरह से आपने रट लिया होगा। कब होता है, कब होता है? ठीक है, कब करेंगे हम? जो इंट्रोगेटिव है उसके जस्ट पहले कर देंगे। जैसे कि ऋषि क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा? तो क्यों खेल रहा होगा तो वाई पहले आ जाएगा, पहले हम वाई यूज़ करेंगे। वाई विल ऋषि बी प्लेइंग क्रिकेट? ऋषि क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा? तो कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर। तो वेयर विल ऋषि बी प्लेइंग क्रिकेट? ऋषि क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा? क्वेश्चन है WH में, तो वाई विल ऋषि बी प्लेइंग क्रिकेट? With the help of these structures you can make number of different kinds of sentences. Then my dear friends, this one is future continuous tense and इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ सेंटेंसेस आपको सेल्फ बनाना है जिसके अंदर हिंदी के सोच सकते हो आप। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया इंग्लिश में। इसको कैसे पुट करना है आपको, सिर्फ आपको सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप जानते हो वेरी वेल, तो सब्जेक्ट लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है, बी लगाकर ING लगाना है और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस स्ट्रक्चर अंदर के पुट कर दोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स यू कैन प्रैक्टिस इट। देन इनफ फॉर टुडे in this video and next tense we will start in next video. Thank you very much. Jai Hind.